गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को मैकेनिकल एक्सरसाइज सीट का एक्सरसाइज नंबर 4 का जो आपका डायग्राम है वो कैसे बनेगा इसके बारे में हम बताने वाले हैं। और पहला 3 तो बहुत इजी होगा, आप लोगों को लगा भी होगा। कुछ स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था कि एक्सरसाइज नंबर 4 के आगे थोड़ा इशू आ रहा है, तो एक हम काम करते हैं कि एक एक्सरसाइज को अच्छे से हम समझा देते हैं, उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि उसके आगे जितने भी एक्सरसाइज हैं 3-4 वो आप इजीली बना पाइएगा। तो आज हम मैकेनिकल के एक्सरसाइज सीट आप देखिए, एक्सरसाइज नंबर 4 ये आपका डिज़ाइन है। ओके, तो इसमें आपको कैसे बनाना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है। वो टोटल मैं यहाँ पे डील करूँगा, तो ध्यान से इस इमेज पे आप कंसंट्रेट कीजिए। हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एक कहानी की तरह आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो पॉइंट है, ओके, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है 1.25 का, तो यहाँ पे हम लोग पहला क्लिक करेंगे लाइन को लेके। ठीक है, जैसे ही लाइन को लेके पहला क्लिक करेंगे तो हम लोग जो है एक्स डायरेक्शन में 1.25 वैल्यू पुट करके इंटर करेंगे, तो हम लोग क्या इस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। ये जो लाइन है ये मेरा पॉइंट पे हम लोग आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग वैल्यू डालेंगे 1.50, तो हम लोग इस पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, वो बताएंगे कि तोड़ तोड़ के हम क्यों डाल रहे हैं। फिर आप वैल्यू डालिएगा 1.75, तो यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। फिर आप डालिएगा 1.50, तो यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिर आपको ये वैल्यू पता करना है, तो क्या कीजिएगा, ये टोटल वैल्यू 1.25 1.50 1.75 1.50 को ऐड करके यदि हम 7.25 में घटा दें तो क्या ये वैल्यू हमको पता नहीं चल जाएगा। तो जो भी आएगा ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो इस टाइप से हम नीचे वाले डायमेंशन को हम लोग बना लेंगे। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ से डायरेक्ट हम 7.25 ही ले लेते, क्यों इतना ब्रेक करके हम बना रहे हैं। तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि 1.25 पे जैसे आप आइएगा तो आपको दिख रहा होगा कि यहीं से ये लाइन मेरा आगे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो बीच वाला मेरा डिज़ाइन बना हुआ है ये डिज़ाइन मेरा 1.25 से ही स्टार्ट हुआ है, और इस साइड ये वैल्यू, ठीक है, यहाँ से ये लाइन भी आपका यहीं पे मैच हुआ है, और हमको लगता है अप्रॉक्स ये वैल्यू 1.25 भी आएगा। ठीक है, माइनस करके आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू, तो आप जिस साइड से, यदि इस साइड से आप यहाँ पे वैल्यू, यदि आपको ये लाइन और ये लाइन के बीच का डिस्टेंस यदि दिया हुआ रहे तो क्या आप ये अंदर वाला स्केच नहीं बना सकते हैं। तो आप देखिए कहीं पे हिंट दिया हुआ है, देखिए ये आपका 1 दिया हुआ है, मतलब इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस 1 है। तो यदि यहाँ से यहाँ का 1 है तो यहाँ से भी है, तो यहाँ का 1 होगा। तो ये आपको समझना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1.25 आएंगे, फिर इधर तो बना ही लेंगे, फिर यहाँ क्या करें 1.25 से ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन की तरफ हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 1 करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस लेंथ का आपको डायमेंशन निकालना है। तो इस लेंथ का डायमेंशन, तो आप बोलिएगा सर मुझे दिया हुआ ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इस लेंथ का डायमेंशन ध्यान से यदि आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से देखिए ये लाइन यहाँ मैच कर रहा है, ये लाइन यहाँ मैच कर रहा है। तो यदि 1.50 1.75 1.50 पे ऐड कीजिएगा तो ये टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगा। ओके, अब आपका ये लाइन के लिए हमको डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो हर एक वैल्यू डायमेंशन का वैल्यू जो है हिडन कहीं पे आपको दिया हुआ ही रहता है, तो आपको खोजना पड़ेगा कि ये जो लाइन का लेंथ होगा वो कितना होगा। तो ये देखिए इस साइड आपको कुछ दिख रहा है, वैसा डायमेंशन तो दिख नहीं रहा है जिसमें कि आपको बताया जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या वैल्यू क्या है। लेकिन आप इस साइड जब आइएगा तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये लाइन को मैच कीजिए, यहाँ से मैच होगा, ये लाइन को मैच कीजिए, यहाँ से मैच होगा। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, 1.50, ये आपका इसका हाइट का वैल्यू है जो वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये वाई डायरेक्शन का भी वैल्यू आपको निकल गया। आपको बस समझना है कि वैल्यू हम लोग निकालते कैसे हैं। ठीक है, बेसिकली बस यही चीज़ है, बाकी आप लोग ईजिली बना लीजिएगा, मुझे पता है। ठीक है, तो एक इसीलिए हम डेप्थ में जाके इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट
अब ये पॉइंट तक तो हम लोग आ गए, अब हमको ये पता करना है ये लाइन, ठीक है, ये लाइन कितना है, ठीक है। तो आप देखिए ये वाला आपका यहाँ से जब नीचे आइएगा, ठीक है, तो ये आपका इससे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन है ये लाइन है कितना। तो ये लाइन आप देखिए ये सेम आपका इससे 1.5 से ये मैच कर रहा है, ठीक है, 1.5 से ये मैच कर रहा है। तो 1.5 ये लाइन होगा, ये लाइन 1.75 होगा और ये लाइन 1.50 होगा, ठीक है। ऐसे आपको मैच करना होगा, ठीक है, ऐसे करके लाइएगा आप, ये मैच हो जाएगा, ठीक है। जब आप बनाइएगा तो आप चेक कर लीजिएगा एग्जैक्ट यही आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब बोलिएगा सर यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यदि इस साइड से भी कोई बनाना चाहता था तो बना सकता था। कैसे बनाता हुआ, सबसे पहले क्या करता है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको पता करना है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, कितना है 2.75। तो यहाँ से जो वैल्यू हम लोग डालेंगे 2.75 आएंगे, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे। अब ये कितना एंगल पे ये बेंड किया हुआ है ये तो आपको पता नहीं है, तो इसीलिए आप इस डायरेक्शन में आप आगे नहीं जा पाइएगा, ठीक है। जो डायमेंशन जहाँ पे अधूरा होगा वहाँ पे उसको छोड़ देंगे और दूसरे साइड से कोशिश करेंगे उसको खोजने का, ठीक है। तो ये लाइन को हम छोड़ देते हैं, मतलब यहाँ तक हम आ गए और छोड़ दिए। अब यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको पता है 1 है, तो यहाँ से इधर ऊपर हम लोग क्या करेंगे 1 आ जाएंगे, ओके। यहाँ से इधर कितना आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट का भी वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ से देखिए ये 0.75 का ये डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। ये डायमेंशन जो यहाँ से यहाँ का वैल्यू है, ये वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 0.75। इसको आप निकालिएगा तो आपको समझ में आएगा कैसे निकालना है, आप देख लीजिए। अब ये जो 1 दिया हुआ है, 1 कौन सा वैल्यू है, ये 1 जो है आपका वैल्यू ये वाला है, ये लाइन का, ठीक है। ये लाइन का जो वैल्यू है वो आपका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ आपका वैल्यू दिया हुआ 1। अब आपको निकालना है यहाँ से यहाँ 0.75 है, यहाँ से यहाँ 1 है, ठीक है। तो आपका ये डायमेंशन आपको निकालना होगा ये वाला, और ये आपको पता है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है ना, ये वाला। तो 1.5 प्लस 1 और प्लस 0.75 कितना होगा, ऐड कीजिए आप। ये जब आप ऐड कीजिएगा तो क्या क्या ऐड करना है आपको, पहले ये डिस्टेंस ऐड करना है आपको जो पता है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये वैल्यू कितना है 1.50, तो क्या करेंगे 1.5 प्लस, उसके बाद ये वैल्यू आपको पता है कितना है 0.75। तो ये आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से यहाँ का वैल्यू हो गया 3.25, ठीक है। और टोटल वैल्यू कितना है 4.25, इसको घटा दीजिए -4.25। तो जो आपका वैल्यू बचेगा ये वैल्यू 1 बचेगा, ठीक है। इसीलिए ये डिस्टेंस हम 1 बोले थे। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इनकेस यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप ऐड करके देखिएगा और हम उसको बना भी देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट जैसे ही हम लोग आगे बनाएंगे, अभी जस्ट हम समझा रहे हैं। उसके बाद देखिए ये लाइन से ये लाइन का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका कितना है 0.50। तो 0.50 हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। लेकिन अब फिर तो यहाँ पे एंगल आ गया ना, जब ये एंगल आ गया तो आपको तो पता चलेगा नहीं कि कितना डिग्री एंगल पे ये मोड़ा हुआ है और लेंथ इसका क्या है। तो फिर हम यहाँ पे रुक जाएंगे यहाँ पे आकर। अब देखिए कि यदि ये लाइन, ये जो Z बना हुआ है, ठीक है, यदि ये लाइन हम बना लें तो हम इस पॉइंट से इसको मिला लेंगे, इस पॉइंट से इसको मिला लेंगे। तो देखिए कहीं पे हिंट दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ से यदि आपको ये डिस्टेंस पता चल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस यदि आपको पता चल जाएगा तो आप ईजिली इस चीज़ को यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से रेफरेंस हम लेंगे, रेफरेंस लाइन यहाँ से यहाँ का आपको बताए थे कितना है 0.75।
तो 0.75 जब यहाँ ऐड करेंगे तो ये पॉइंट पे हम आ जाएंगे। अब ये पॉइंट से इधर का डायमेंशन देखिए दिया हुआ है 1.5, यहाँ पे दिया हुआ है 1.5, ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस यहाँ का देखिए, ये डिस्टेंस का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1.5 और यहाँ का डिस्टेंस 1.5। जैसे ही ये z बन जाएगा तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऑर्थो ऑफ करके हम लोग मिला लेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऑर्थो ऑफ करके मिला लेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसी डायमेंशन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं ऑटोकैड पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन का यूज़ करेंगे हम लोग, क्लिक करेंगे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, ऑर्थो ऑन कर लेंगे और पहला जो वैल्यू है देखिए क्या दिया हुआ है, पहला जो वैल्यू है 1.25 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 1.25, ठीक है। 1.25 पे यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लिए, ये वैल्यू मेरा 1.25 हो गया। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है वो कितना है देखिए 1.50। तो नेक्स्ट जो वैल्यू है वो वैल्यू है 1.5। फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है वो वैल्यू है 1.75। नेक्स्ट वैल्यू है जो आपका 1.75, ठीक है, एंटर। फिर नेक्स्ट जो वैल्यू है आपका 1.50, 1.50, तो 1.50 एंटर। फिर नेक्स्ट जो वैल्यू है आपका, नेक्स्ट जो वैल्यू है ये आपको पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, टोटल को ऐड कर लीजिए। टोटल को ऐड कीजिएगा तो देखिए कितना आएगा 1.25 प्लस 1.5 प्लस 1.75 प्लस 1.5, ठीक है, और माइनस 7.25। तो जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू आपका आ रहा है 1.25। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे कितना 1.25 इंटर, ठीक है। जैसे हम लोग इंटर किए तो यहाँ तक आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, कमांड से बाहर आ जाना है और इसका डायमेंशन आपको चेक कर लेना है। उसके लिए बताए थे फॉर्मेट में आके हम लोग टेक्स्ट हाइट बढ़ा लेंगे पहले। तो टेक्स्ट हाइट बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट स्टाइल पे आते हैं और यहाँ पे वैल्यू हम लोग हाइट का 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब आप डायमेंशन चेक कीजिएगा तो ये डायमेंशन आपका कितना आना चाहिए 7.25। तो यहाँ पे देखिए कि आपका ये वैल्यू जो दिया हुआ था 7.25 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पॉइंट के बाद 2 ही डेसिमल तक रखा हुआ है, लेकिन मेरा जो यहाँ पे आ रहा है पॉइंट के बाद 4 डेसिमल वैल्यू तक आ रहा है। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, आपको बताए थे। फॉर्मेट में आके हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन स्टाइल में आएंगे और यहाँ मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पे देखिए डेसिमल में 4 वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 2 वैल्यू करके ओके कर दीजिएगा। तो ये आपका क्या होगा, 2 ही वैल्यू तक आपका दिखाएगा, ठीक है। जो आपका दिखाएगा चेंज होने के बाद ये आपका 2 डेसिमल वैल्यू तक दिखा रहा है, ठीक है। अब आप बोलिए कि सर ये जो हम 1.25 यहाँ लिए थे 1.25, तो उसका यूज़ क्या हुआ, 1.25 पता कैसे चलेगा कहाँ पे होगा। तो ये लाइन से जैसे ही आप कर्सर को आगे ले जाइएगा तो एक रेक्टेंगल, पहला रेक्टेंगल जो बनेगा वही आपका 1.25 का रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। जो पहला रेक्टेंगल आपका बनेगा, डायमेंशन का यूज़ करके हम देख लेते हैं। देखिए जो पहला रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, देखिए ये रेक्टेंगल बना, ठीक है। पहला जो रेक्टेंगल बनेगा वो वैल्यू हमेशा कितना होगा 1.25 होगा। तो इसीलिए हम इसको ब्रेक किए थे। फिर अगला जो आप डायमेंशन लीजिएगा 1.25 से, तो देखिए जहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे बना। तो दूसरा जो वैल्यू मेरा मिला हमको 1.50। तो अब यहाँ पे देखिए क्या सेम मेरा है 1.25 1.50। तो ये हिंट के लिए हम लोग ब्रेक करके बनाते हैं ताकि दोबारा हमको लाइन लेने का ज़रूरत ना पड़े। ओके, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सब
का हमको ज़रूरत है नहीं, सिर्फ हमको जानना था कि मेरा डायमेंशन सही है कि नहीं। जो वैल्यू डालिएगा वो एक्यूरेट वैल्यू रहता है, ठीक है। बट आप अपने सेफ्टी के लिए स्टार्टिंग में आप उसको क्या कर सकते हैं, पहले नाप लीजिएगा फिर आगे बनाइएगा। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ से हमको पता है कि अगला जो रेक्टेंगल बनेगा वो 1.25 होगा। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पे आए तो हमको पता चल गया ये 1.25 है। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ऊपर की तरफ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है ड्राइंग हमको बनाना है, ठीक है। तो हमको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो हम लोग ये जो वैल्यू लेंगे यहाँ से, ये हम 1 इंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको इधर आना है। इधर कितना आना है ये भी आप देख लीजिए। इधर आपका दिया हुआ है, पहले हमको 1.50 आना है। देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, क्योंकि आप चाहिए तो डायरेक्ट भी इसको जोड़ के आप काम कर सकते हैं। तो जोड़ के काम कीजिएगा तो कितना होगा, 1.50 1.503 होगा और 4 होगा 4.75। ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 4.75। तो वैल्यू डालते हैं 4.75 एंटर, ओके। फिर ऊपर की तरफ हम लोग आते हैं। ऊपर की तरफ जो हम लोग आएंगे तो ये डायमेंशन कितना दिया हुआ है देख लीजिए। ये डायमेंशन आपका दिया हुआ है 1.50। तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 1.5 इंटर, ठीक है। फिर इस साइड आएंगे। इस साइड का वैल्यू क्या दिया हुआ है देख लीजिए आप। इस साइड का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 1.5। तो यहाँ पे आ जाएंगे 1.5, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग नीचे की तरफ का डायमेंशन हमको पता करना है। नीचे की तरफ का डायमेंशन हमको पता है ये वाला, ठीक है। देखिए 0.75 दिया हुआ है ना, ये आपका 0.75 ये वैल्यू आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम वैल्यू नीचे आ जाएंगे और ये वैल्यू डालेंगे 0.75 इंटर, ठीक है। फिर इस साइड आ जाएंगे। इस साइड का क्या वैल्यू दिया हुआ है देख लीजिए। इस साइड का वैल्यू दिया हुआ है 1.5। इस साइड का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, ये वाला देखिए यहाँ से ये वैल्यू जो दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है 1.75। तो ये वैल्यू दिया हुआ है 1.75 इंटर, ठीक है। फिर ऊपर आएंगे 0.75 और फिर इधर आएंगे तो कितना होगा ये देख लीजिए। आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये वैल्यू यहाँ से यहाँ का 1.5। तो ये वैल्यू दिया हुआ 1.5 इंटर, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही मिलाएगा देखिए एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे मिल गया। इसका मतलब जितना भी हम लोग डायमेंशन लिए थे वो सही था। तो अब आप बताइए कि क्या इस लाइन का अब ज़रूरत है, नहीं है। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करके क्या करेंगे, डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये डिज़ाइन मेरा बन गया। अब हमको क्या करना है, साइड से बनाना है। साइड से बनाना है मतलब ये वाला लाइन अब हमको बनाना है और ये वाला लाइन। तो ये वाला लाइन पहले बना लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 2.75 ये मेरा वैल्यू दिया हुआ है। तो ये वैल्यू जैसे ही 2.75 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ आएंगे और वैल्यू डालेंगे 2.75 इंटर, ठीक है। जैसे ही हम लोग इंटर किया तो हम लोग 2.75 पे आएंगे। अब कमांड से बाहर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि इसके आगे का हमको डायमेंशन और एंगल पता है नहीं। तो हम लोग वहाँ से बाहर आ गए। अब इस साइड हम लोग बनाते हैं। तो पहला वैल्यू क्या है, पहला वैल्यू यहाँ से 1 है और दूसरा वैल्यू 1.5 है, ठीक है। और तीसरा वैल्यू कितना है 0.75। तो देख लेते हैं यहाँ पे पहला वैल्यू हम लोग का है 1, दूसरा वैल्यू है 1.50 1.5। देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे मिल गया। यही चीज़ आपको हम बता रहे थे कि देखिए ये आपका एग्जैक्ट यहाँ से मिल गया। अब जो रिमेनिंग बचा ये 0.75 वाला बचा। तो 0.75 ऊपर ले लेते हैं 0.75। अब यहाँ से हम लोग मुड़े हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू आपको पता है इसके बराबर होगा। तो कितना था 1.25। तो इधर मुड़ जाते हैं 1.25 इंटर, ठीक है। अब ऊपर की तरफ हमको जाना है। ऊपर की तरफ देखिए कितना जाना है, ये वाला ये वैल्यू जो हम लोग का दिया हुआ है ये 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है 1 इंटर। अब ये जो 1 आया
ये 1 देखिए हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं 1। अब ये जो वैल्यू दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, तब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू डालते हैं 0.5 एंटर, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ तक आ गए। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे जो मोड़े, तो ये वैल्यू तुमको पता है नहीं, ये पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से इधर आने का कोशिश करेंगे। उससे पहले हम चेक करेंगे कि ये नीचे से यहाँ तक का लाइन, ये लाइन मेरा 4.25 है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट से ऊपर का, मतलब ये वैल्यू है, देखें 4.25, क्या ये वैल्यू सेम है 4.25 क्या, तो बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए ये मेरा क्या है, डिज़ाइन सही है। ठीक है, अब यहाँ से हमको पेंट करना है, तो ये चीज़ तो हमको पता है नहीं, तो मेरे पास ऑप्शन अब क्या बच रहा है कि यहाँ से यहाँ पहले आ जाए, मतलब ये वाई डायरेक्शन में हम बढ़ जाए, उसके बाद जो है हम इस साइड का डायमेंशन पता है तो वो हम बना लेंगे। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको पता होगा कि 0.75 था। लाइन का यूज़ करते हैं 0.75 इंटर। जैसे हम यहाँ आ गए, अब इस साइड का डायरेक्शन देखिए में कितना जाना है, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से यहाँ 1.5 जाना है, यहाँ पे 1.5 जाना है, यहाँ पे 1.5 जाना है, तो 3 बार हमको 1.5 जाना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, -x की तरफ 1.5 जाते हैं, फिर ऊपर y की तरफ 1.5 जाते हैं, फिर इस साइड 1.5 जाते हैं। हो गया, अब कमांड से हम लोग बाहर आ जाएंगे। अब आपको पता होगा कि आप इजीली अब इस पॉइंट से ऑर्थो को ऑफ करके इस पॉइंट पे मिला सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये पॉइंट से ये लाइन मिला हुआ है ना, इसीलिए हम इसको मिला लेंगे। और फिर क्या करेंगे, ये जो एज है इस एंड पॉइंट से ये स्टार्ट पॉइंट को भी हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मिला लिए और फिर इस पॉइंट से इसको ये हम लोग मिला लिए। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये मेरा पूरा बन गया। अब आपको चेक करना है तो आप इजीली इसका डायमेंशन चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग फॉर्मेट में आते हैं और टेक्स्ट स्टाइल को थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 0.3 कर लेते हैं ताकि हर एक वैल्यू हमको सही से दिखे। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं 1.5 हमको दिया हुआ है ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे डायमेंशन से इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये वैल्यू देखिए 1.5 आ गया। अब हम लोग क्या, कौन सा वैल्यू देखना है, छोटा वाला जितना भी यहाँ वैल्यू था, तो ये वैल्यू था 1.25। फिर इसके आगे का जो वैल्यू था 1.5, फिर इसके आगे का जो वैल्यू था 1.75, फिर उसके आगे का जो वैल्यू था 1.5, फिर इसके आगे का जो वैल्यू था 1.25। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका यहाँ तक आ गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये वाला, ये आपका 1 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ का 1.5 हो ही गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट का 0.75, देखिए ऐसे ही आपका ये दिया हुआ है, ध्यान से देखिए ऐसे ही आपका दिया हुआ है, तो ये आपका ये वैल्यू है। ठीक है, ऊपर की तरफ हम लोग का कितना था 0.5 हो गया। फिर ये वैल्यू कितना था
1.5, ये वैल्यू कितना था, और फिर ये वैल्यू कितना था 1.5। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग जो भी बनाएंगे वो मेरा एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहेगा। और ये लाइन कितना था 1 का, ठीक है, ये आपका 1 हो गया। तो ये आपका एक्सरसाइज जो है, ठीक है, ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो चुका है, जो कि एक्सरसाइज नंबर 4 था। ओके, अब आप इजीली इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट एडिशन करके बना लीजिएगा और बन जाएगा। एक्सरसाइज 5 आपसे बन जाएगा, एक्सरसाइज 6 आपसे बन जाएगा, एक्सरसाइज 7 आपसे बन जाएगा। ठीक है, 7 तक आप लोग इजीली बना लीजिएगा, उसके बाद इसको ट्राई कीजिएगा, ये भी इजी है। बट 7 तक एनी हाउ अब लाइन का यूज़ करके ऐसा कोई भी कमांड नहीं होगा, जो कोई भी मतलब एक्सरसाइज नहीं होगा जो आपसे अब नहीं बनेगा। ठीक है, तो जितना भी लॉजिक था मैंने उसमें बता दिया है। इन केस उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होता है, ओके, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। टिल देन, थैंक यू, हैव सेफ, स्टे सेफ, बाय।